अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफी खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 11, जिसकी आज एक्सरसाइज है। ये लास्ट चैप्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास का कोर्स ख़त्म हो गया है। तो आइए जल्दी से इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो पहले का है जी बी, टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंसेस। कि बायोस्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी पर्पस है कि स्टैटिस्टिकल मेथड बायोलॉजिकल साइंसेस में अप्लाई किया जा सके, हिसाबो किताब जो है वो अप्लाई किया जा सके बायोलॉजी में। सेकंड है, इन बायोस्टैटिस्टिक्स विच मेथड इज़ यूज टू प्रिडिक्ट फर्दर फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा। उन्होंने कहा कि बायोस्टैटिस्टिक के अंदर कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए। करंट डाटा को समझते हुए हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो सेकंड का है जी डी, एनालाइजिंग डाटा, डाटा को एनालाइज करके। थर्ड है जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीन ऑफ डाटा सेट। कि कौन सा जो है इसमें मीन ऑफ डाटा सेट के डाटा सेट का मीन जो है वो अच्छे से बता सकता है। तो तीसरे का है जी सी, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। के सारी वैल्यूज़ को जमा किया जाए और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर दिया जाए। अब है जी चौथा, इफ़ द डाटा सेट इज़ 5, 8, 12, 15, 20, व्हाट इज़ द मीडियन। तो 4 का है जी मीडियन 12, 12। मीडियन आपको पता है मिडल वैल्यू को बोलते हैं, तो इसलिए फोर्थ का हुआ 12। फिफ्थ है जी, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डाटा सेट 7, 8, 9, 10, 11। अब हमने इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन है जी 9। इसका मीन क्या है? 9। When the number of values in the data set is even, how the median is calculated। जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ किसी भी डाटा सेट में इवन होती हैं तो हम उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं? तो 6 का है बी, बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज़। के हम दो दरमियान वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। इस तरह उनका एवरेज निकल आता है, वो मीडियन होता है। इन द डाटा सेट विच वैल्यू 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9। अब आपके पास एक डाटा सेट है, 2 दफ़ा 3 है, 2 दफ़ा 9 है। व्हाट इज़ द मॉड? इनका मॉड कौन सा है? मॉड मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू होती है जो ज़्यादातर रिपीट हो रही होती है। तो इस डाटा सेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं जो 2 दफ़ा रिपीट हुई हैं, जैसे कि 3 एंड 9। तो ये बाय मॉडल है, यानी कि 2 मॉड होंगे इसके। 7 का है डी, बोथ 3 एंड 9। 8 आ गया, इफ़ द डाटा सेट हैज़ नो रिप्रेजेंटेड वैल्यू व्हाट इज़ द मॉड। अगर रिप्रेजेंटेड, सॉरी मैंने बोल दिया रिपीटेड वैल्यू है। अगर किसी डाटा सेट में कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होती तो उसका मॉड क्या होगा? अगर एक डाटा सेट है उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली उसका मॉड नहीं होगा। तो 8 का है सी, देयर इज़ नो मॉड। 9, इन ए बार चार्ट, बार चार्ट के अंदर व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स। कि अगर एक बार चार्ट है तो उसकी हाइट और लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो 9 का है बी, द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी। जाहिर है लेंथ और हाइट उसकी वही कैटेगरी रिप्रेजेंट करेंगी जो आपने सिलेक्ट की होगी स्केल में, कि हाइट जो है वो ओवर्स दिखा रही है या स्कोर्स दिखा रही है। तो 9 का हो गया बी। 10th, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ए बार चार्ट, जब एक बार चार्ट बनाया जाता है, विच एक्सिस यूजली रिप्रेजेंट द कैटेगरी। तो कौन से एक्सिस पे कैटेगरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है? यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन से एक्सिस पे रखी जाती है। तो 10वें का है बी, हॉरिजेंटल एक्सिस, एक्स एक्सिस पर रखी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रोज़ 6 बजे अपलोड किए जाने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेशंस, यानी कि ग्रॉसरी। पूरे आपके जो 9th क्लास के कोर्स के अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं उनको हम एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, समझेंगे, उर्दू और इंग्लिश दोनों में। अल्लाह हाफिज़।